नमस्कार। रेगुलर हमारे क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनकी कंप्लेंट्स अलग अलग रहती है, उनके क्लिनिकल पिक्चर्स अलग होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्थराइटिस के केस में पेशेंट क्लासिकली कंप्लेन करता है उसके शरीर में बहुत जगह पे दर्द होता है, जोड़ों में, कंधों में, घुटनों में, कमर में, अलग अलग आर्थराइटिस का पैटर्न अलग होता है। आज का ही एक मैं इंसिडेंस शेयर करना चाहूँगा जिसमें पेशेंट को 6 महीने पहले पंजों में, कंधों में, घुटनों में दर्द हुआ और वो जमीन पर नहीं बैठ सकता, पालथी मुड़कर नहीं बैठ सकता। पेशेंट फीमेल थी, 40 प्लस की एज थी। कई बार 40 प्लस में हमें हड्डियों की कमजोरी या मीनोपॉजल सिम्टम के कारण भी कुछ दर्द शुरू होते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण शुरू होते हैं। पहले उसकी स्क्रीनिंग पूरी की गई जो कि ऑलरेडी एक दूसरे स्पेशलिस्ट के द्वारा की जा चुकी है, जिसमें उसके सारे ब्लड टेस्ट आर्थराइटिस के लिए नेगेटिव है, न्यूट्रिशन उसका बहुत बढ़िया है। आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में सबसे पहले एक ट्रायल बेसिक मेडिसिन दी जाती है जिसमें कई बार हमें जरूरत नहीं होती कि हम आर्थराइटिस की दवा चालू करें और उनको सिंपल NSAIDs अर्थात सो कॉल्ड सामान्य भाषा में पेन किलर शुरू किया जाता है जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। मैंने समझाया कि इस प्रोटोकॉल के हिसाब से हम शुरुआत में कुछ दिनों तक, हो सकता है 15 से 20 दिनों तक, आपको सिंपल मेडिसिन में और न्यूट्रिशन पे रखें और आप न्यूट्रिशनली इंप्रूव हो जाए, आपका कैल्शियम प्रॉपर हो जाए, वाइटामिन प्रॉपर हो जाए, तो हो सकता है ये सिम्टम्स आपके आर्थराइटिस के ना हो। क्योंकि कई बार ब्लड में आर्थराइटिस का टेस्ट पूरा नेगेटिव होने के बाद भी कुछ हिडन टाइप के आर्थराइटिस होते हैं जिससे फाइनली हम सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस के रूप में डायग्नोज करते हैं। जैसे ही हमने बताया कि आपको आर्थराइटिस के लिए कुछ दवा की जरूरत बाद में हो सकती है, अभी आपको सिंपल दवाइयां चालू की जा रही हैं जिसमें आपको फायदा हो सकता है और जरूरत पड़ने पे शायद 15 दिन में, शायद 1 महीने के बाद में दवाइयां चेंज की जाएगी यदि आपको फायदा नहीं होता है। पेशेंट के साथ में जो अटेंडेंट थे, उनके हस्बैंड, उनका सीधा सवाल आता है, क्या सर इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट है? यह जो मन में एक डर बैठा हुआ है कि कोई भी दवाई, खासकर अंग्रेजी दवाइयां, एलोपैथिक दवाइयां, कुछ करे ना करे साइड इफेक्ट जरूर करेगी। समाज में कहना चाहिए, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए कहिए, एलोपैथी के लिए कहिए, परहेज के नाम पे, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के नाम पे कहिए, या दूसरी विसंगतियों के नाम पे, या लोगों को डराने के नाम पे, यह बहुत ही गलत धारणाएं फैलाई गई है, भ्रामक जानकारियां दी गई है कि दवाइयां नुकसान करती है। दवाइयां नुकसान तब करती है जो आप नियम पालन नहीं करते हैं। जैसे सिंपल नियम होता है, खाने पीने का नियम होता है, सोने का नियम होता है, किसी भी चीज की अति अर्थात आप लिमिट से बाहर कुछ भी चीज करते हैं, वो चाहे खाना पीना करें या सोना करें या खेलना कूदना करें या फिर दवाइयों का सेवन ही क्यों ना हो, यदि आप प्रॉपर जानकारी के उसके सही तरीके से बाहर जाके यदि कोई भी चीज करते हैं तब वह नुकसान कर सकता है और वह किसी भी चीज का साइड इफेक्ट हो सकता है। सपोज करिए आपके भोजन करने की क्षमता सिंपल थोड़ी सी है, जैसे 2-3-4 रोटियां, थोड़ा सा दाल, थोड़ी सी सब्जी और चावल खाते हैं, इसी को आप 2 टाइम का भोजन एक साथ करेंगे तो क्या यह भोजन साइड इफेक्ट नहीं करेगा? एग्जैक्टली करेगा, क्योंकि उसकी एक मात्रा संतुलित होनी बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार जब आप आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं, किसी भी प्रकार की दवाइयों का सेवन करते हैं, तो उसके कुछ नियम होते हैं और वो नियम होते हैं कि पहली बात, दवाइयों की मात्रा संतुलित होनी चाहिए, जो कि आप डिसाइड नहीं करते, आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर डिसाइड करता है। तो आप डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली फॉलो करें, दवाइयों को अच्छी तरह से समझें, उसके हिसाब से सेवन करें। साथ ही चाहे आपकी दवाइयां चल रही हो या ना चल रही हो, कुछ रूल्स हैं जो आपकी लाइफ के साइड इफेक्ट से बचाते हैं। अर्थात दैनिक दिनचर्या में यदि आप कैसी गलतियां करते हैं तो आपके साइड इफेक्ट को बताते हैं, जिसमें से संतुलित लिमिटेड भोजन होना चाहिए। भोजन की मात्रा ना कम ना ज्यादा हो, पौष्टिक भोजन हो, पहला। दूसरा, सही मात्रा में पानी का सेवन होना बहुत आवश्यक है। आप यदि टोटल वाटर इनटेक 2 लीटर 3 लीटर से कम लेते हैं तो आपके शरीर में हाइड्रेशन चेंज हो जाता है, आपके शरीर की स्फूर्ति कम हो जाती है, पानी की कम होती है। और यदि आप दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो दवाइयां चूंकि एब्जॉर्ब होके वैस्कुलर सिस्टम में ही आती है, परिसंचरण तंत्र में अर्थात ब्लड के थ्रू ही सर्कुलेट होती है, उसमें पानी की मात्रा बहुत आवश्यक होती है और वो फाइनली किडनी और लिवर के थ्रू फिल्टर होती है। तो यदि पानी जो कि उनको वाहक के रूप में कार्य करता है वही संतुलित नहीं होगा तो डेफिनेटली फिर दवाइयां एक्सक्रीट नहीं होगी, बॉडी में एक्यूमुलेट होगी। सो बिल्कुल नियम और संयम से पौष्टिक भोजन, पानी की संतुलित मात्रा का उपयोग करना, सही आराम करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और सही मात्रा में नींद लेना और स्ट्रेस नहीं लेना,
टेंशन नहीं लेना, ये सारी चीजें कुछ बेसिक है। यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ ऑलरेडी साइड इफेक्ट से परे रहेगी, और साथ ही दवाइयों का सेवन करते हैं इनके साथ में इन सब चीजों को करते हैं तो भी बिल्कुल मान के चलिए आप दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचे रहेंगे। तो अब दवाइयों के साइड इफेक्ट से डरने की बजाय आप उसे अपने डॉक्टर से प्रॉपर डिस्कस करें कि सर इसमें क्या गलती होने पर हमें कौन सी परेशानी हो सकती है। यदि यह डिस्कस करते हैं तो आप बेटर समझ सकते हैं, और प्रॉपर रेगुलर मेडिसिन का इस्तेमाल करने के बाद अपनी परेशानी से, अपनी बीमारी से आप जल्दी से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।